हाय फ्रेंड्स, चलिए आज एक किस्से से आपको एक बात समझाती हूँ। एक अनमैरिड स्टाफ मेरे पास था, तो शी गॉट प्रेग्नेंट। अब वो प्रेगनेंसी हो गई है तो किसी को बता नहीं सकती, रिलेशनशिप में थी किसी के साथ। अब वो क्या करे? एज़ यूजुअल जैसे हमारे साथ पेशेंट्स भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि केमिस्ट की दवाई के पास जाके और 5 गोली वाला वो पत्ता एम्प्टी पिल किट जिसको बोलते हैं, ठीक है? इंस्टा किट, एम्प्टी पिल किट बहुत तरह के नामों से आती हैं और अनवांटेड किट करके उसने जो है वो 5 गोली का पत्ता खा लिया। कि मेरे को अपने आप ही ब्लीडिंग हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? घर में भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट है। अक्सर हम लोग इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक कर लिया, तो इट मीन्स हमें प्रेगनेंसी है और हम दवाई खाएँगे तो हमें अबॉर्ट हो जाएगा। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रेगनेंसी जो है कुछ केसेस के अंदर यूट्रस के अलावा ट्यूब में भी हो सकती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं बताएगी। जो आप पेशाब की किट आप चेक करती हैं जिसमें 2 लाइन्स आती हैं, वो आपको सिर्फ़ ये बताती है कि आपको प्रेगनेंसी है डियर। ये नहीं बताती है कि प्रेगनेंसी आपको यूट्रस में स्लिप होके आ गई है कि नहीं या फिर वो ट्यूब में ही अटक गई है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब उसने दवाई खा ली और उसके बाद उसको लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, फिर अचानक मेरे पास कॉल आया उसका कि मैम मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द है, मैं बाथरूम में चक्कर खा के गिर गई हूँ। मैंने कहा आप आओ फटाफट से और हमने जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया तो इट वाज़ रप्चर्ड एक्टोपिक। रप्चर्ड एक्टोपिक में क्या होता है कि आपका ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो जाता है क्योंकि ट्यूब में बच्चे को बढ़ने की जगह नहीं होती है जब तक वो यूट्रस में नहीं आ जाता है। अब सारे परिवार को पता चला। जिस चीज़ को वो छुपाना चाह रही थी, अपने आप क्योंकि बालिग थी, आप अपनी चॉइसेस के खुद मालिक हैं। बट आप मेडिकल चीज़ों को अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली नहीं ले सकते। हरियाणा में तो ये दवाई बैन है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह खुलेआम मिल जाती है केमिस्ट्स के पास। तो अब आप वो 5 गोली वाला पत्ता जब भी खरीदें और खाएँ, आप ऐसे नहीं करें। आपको प्रेगनेंसी हो गई है, किट में 2 लाइनें आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए। आप उससे पहले अल्ट्रासाउंड में ये चेक करवाइए कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है कि एक्टोपिक है। अगर प्रेगनेंसी चाहे वो 5-7 दिन ही ऊपर हो, हाँ, एक ये भी बड़ा पॉइंट होता है कि मैडम 5-7 दिन ही तो ऊपर थे, दवाई खा ली मैंने। चाहे वो 5-7 दिन ऊपर हैं, चाहे वो 1 महीना ऊपर है, लेस देन 56 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में आप मेडिकल अबॉर्शन ले सकते हैं, आप दवाई खा सकते हैं, पर बिना अल्ट्रासाउंड के नहीं। यहाँ पर भी बहुत पेशेंट्स ये कहते हैं कि मैम दवाई खा लेता हूँ, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करा के देख लूँगा। नहीं, पहले आपने प्रेगनेंसी डिसाइड करनी है। हर 3000 प्रेगनेंसीज़ में से कम से कम 10 से 12 प्रेगनेंसीज़ एक्टोपिक हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रेगनेंसी है किस तरफ। अगर उसमें सैक आपको दिख गया है, आप फिर डॉक्टर की निगरानी में दवाई खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स भी करके देखिए कि कोई आरपीओसीज़ तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं बच गए हैं, कोई पीसेस तो नहीं बच गई हैं, तब आप डिसाइड कीजिए। एंड प्लीज़ इस दवाई को आप बहुत लाइट मत लीजिए। आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना अल्ट्रासाउंड के आप इस दवाई को नहीं खाइए। आई होप ये आपको गाइड करेगी चीज़।